एबीओ ब्लड ग्रुप्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मानव में जो ब्लड ग्रुप्स या हम आइडेंटिफाई करते हैं ए बी ओ एंड ए बी, वो किस तरह से या किस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं। ये ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में डिस्कवर किए थे। ये ऑस्ट्रियन बॉर्न अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस एबीओ ब्लड ग्रुप की नींव रखी है। सबसे पहले इस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया। उसके पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते थे उसमें कई बार कंपैटिबल और इनकम्पैटिबिलिटी होने की वजह से, अगर इनकम्पैटिबल हुआ यानी ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया, तो जिस व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता था तो उसमें स्कंदन हो जाता था वहां पर और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। जब कभी कंपैटिबल होता था ब्लड ग्रुप तो उस व्यक्ति में ये मृत्यु नहीं होती थी। इस आधार पर लैंडस्टीनर ने देखा कि ब्लड में कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको एंटीजन एंड एंटीबॉडीज हम कहते हैं, जो इंड्यूस करते हैं क्लम्पिंग ऑफ रेड सेल्स। जब एक तरह के ब्लड ग्रुप के कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं दूसरी तरह के ब्लड ग्रुप के कोशिकाओं के साथ में मिक्स की जाती हैं, तो ऐसा कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है ब्लड में जो उसको अलग करता है दूसरे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप से। तो जब ऐसे दो इनकम्पैटिबल ब्लड सेल्स आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्लम्पिंग इंड्यूस होती है। उन्होंने इस आधार पर उनकी जो रिएक्शंस थी आपस में ब्लड ग्रुप्स की, उन आधार पर 3 ग्रुप्स डिफाइन किए रिएक्शन के आधार पर ए बी एंड ओ, कि किस तरह से वो दोनों तीनों ग्रुप्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की स्थापना या डिस्कवरी 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई। चौथा ग्रुप जो ए बी है वो एक साल बाद दूसरी रिसर्च टीम ने आइडेंटिफाई किया। तो जो बेसिस है एबीओ ब्लड ग्रुप का, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। लैंडस्टीनर के अनुसार अगर कोई एंटीजन, जिसको हम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट है ऑन अ पेशेंट्स रेड ब्लड सेल, आरबीसी की सतह पर यदि कोई एंटीजन उपस्थित है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी यानी इस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगी वो उसी व्यक्ति के प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगी अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो यदि एंटीजन ए है तो एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी उस रुधिर में उस व्यक्ति के अंदर नहीं पाई जाएगी अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आती है तो वो एंटीजन एंटीबॉडी का क्लम्पिंग होगा और हीमोलाइसिस ब्लड का शुरू हो जाएगा। लगभग 30 ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स अभी तक रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जिसमें से जो बेस्ट नोन ब्लड ग्रुप्स हैं वो एबीओ, आरएच एंड एमएन सिस्टम्स हैं। आरएच स्टैंड्स फॉर रीसस फैक्टर, जो रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया था, उस आधार पर इसको हम आरएच कहते हैं, एंड एमएन सिस्टम्स। ब्लड ग्रुप को अगर हम डिफाइन करें तो द टर्म ब्लड ग्रुप इट अप्लाइज टू अ डिफाइंड सिस्टम ऑफ रेड ब्लड सेल एंटीजेंस, कि जैसे आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाए जाते हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय अ जेनेटिक लोकस हैविंग अ वेरिएबल नंबर ऑफ एलील्स। जो भी ये रेड ब्लड सेल के जो एंटीजन हैं वो उनका कंट्रोल है एक जेनेटिक लोकस या क्रोमोसोम पर, जहां उसके कई एलील्स पाए जाते हैं। तो ये मल्टीपल एलील वाली इनहेरिटेंस है, तो वेरिएबल नंबर ऑफ एलील्स इस केस में है। एबीओ ब्लड ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो जो एलील्स हुए वो ए बी एंड ओ, तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ एलील्स हैं दैट कंट्रोल द रेड ब्लड सेल एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप हम उस सिस्टम को कहते हैं जहां रेड ब्लड सेल्स का जो एक्सप्रेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ जेनेटिक लोकस विद अ नंबर ऑफ एलील्स। एलील्स में ए बी एंड ओ। अब ये जो 3 एलील्स हैं, 3 एलील्स हुए ए बी एंड ओ, उसमें से 2 एलील्स ए एंड बी ये दोनों को डोमिनेंट हैं, यानी सह प्रभावी हैं, कि ए और बी अगर उपस्थित हुए तो ऐसा नहीं होगा कि उस समय वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा या बी हो जाएगा। ये दोनों को डोमिनेंट है, यानी ए और बी यदि साथ में उपस्थित हुए तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और थर्ड जो एलील है ओ,
वो रिसेसिव है या अप्रभावी है। यानी जब O B के साथ या A के साथ उपस्थित होगा तो उस केस में या तो ब्लड ग्रुप A होगा या B होगा, O नहीं होगा। अप्रभावी एलील के लिए हमने पढ़ा है मेंडल के नियम में कि वो होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि दोनों जो एलील हैं वो O होंगे, तभी ब्लड ग्रुप O होगा। अगर A या B के साथ में हुआ तो क्योंकि A और B O से डोमिनेंट हैं, इसलिए वो रिस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप A या B पाया जाएगा। देन ब्लड टाइप, अगर हम ब्लड टाइप टर्म यूज करते हैं तो ये रेफर करता है टू द एंटीजेनिक फिनोटाइप, कि किस तरह का एंटीजन वहां पर है, वो एंटीजेनिक फिनोटाइप वहां पर जो रिकॉग्नाइज होता है बाय द एंटीबॉडीज, यानी उस एंटीजन के साथ कौन सा एंटीबॉडी बाइंड करता है, उस आधार पर जो एंटीजेनिक फिनोटाइप है उसको हम ब्लड टाइप के लिए यूज करते हैं ये टर्म। मेजर जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें अगर हम देखें कि कौन सा एंटीजन उपस्थित है और कौन सा एंटीजन नहीं है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एबीओ ग्रुप में हमने 3 एलील देखे, ए बी एंड ओ। चौथा जो ग्रुप है दैट इज एबी। तो यदि एबीओ ग्रुप में सबसे पहले हम देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप अगर हम लेते हैं तो उसमें जो एंटीजन होगा दैट वुड बी द कोरोस्पॉन्डिंग ए एंटीजन। इसमें एंटीजन अनुपस्थित कौन सा होगा, बी एंटीजन वुड बी मिसिंग। और एंटीबॉडी जो होगी वो ए के अगेंस्ट नहीं होगी, इसलिए एंटी बी एंटीबॉडी यहाँ पर पाई जाएगी व्यक्ति के रुधिर में। सिमिलरली फॉर बी ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट होगा बी, एंटीजन एंड ग्रुप आर सेम, कि बी के साथ में बी एंटीजन होगा, एंटीजन जो नहीं है दैट वुड बी ए, और एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट नहीं होगी तो ऑपोजिट की होगी एंटी ए। ओ में किसी भी तरह का एंटीजन उपस्थित नहीं होगा, यानी ए एंड बी बोथ आर मिसिंग। एंटीबॉडी इसमें दोनों पाई जाएंगी ए एंड बी। तो ओ ब्लड ग्रुप में दोनों तरह की एंटीबॉडीज ए एंड बी पाई जाएंगी, बट नन ऑफ द एंटीजन वुड बी फाउंड। एबी ब्लड ग्रुप में अगर हम देखें इस केस में एंटीजन दोनों उपस्थित होंगे ए एंड बी, इसलिए यहाँ पर मिसिंग एंटीजन कोई नहीं हुआ और एंटीबॉडी इसमें नहीं है, क्योंकि अगर एंटी ए और बी होती तो ये एंटीजन के साथ में रिएक्ट करती। सो द एंटीबॉडीज ए एंड बी आर एब्सेंट इन केस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन जो भी उपस्थित है ऑन रेड ब्लड सेल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी वहां पर एब्सेंट होगी, यानी ए ब्लड ग्रुप में अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगी एंटी बी, ना कि एंटी ए। तो ऑपोजिट या उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी रुधिर में नहीं पाई जाएगी अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इस आधार पर कि कौन सा एंटीजन उपस्थित है, कौन सी एंटीबॉडी उपस्थित है, उस आधार पर हम इन ब्लड ग्रुप्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू दीज 4 टाइप्स, ए बी ओ एंड ए बी। अब दो तरह से हम एबीओ ब्लड ग्रुप को डिटरमिन कर सकते हैं, एक तो हुआ सेल ग्रुपिंग और दूसरा हुआ सीरम ग्रुपिंग। सेल ग्रुपिंग में क्या किया कि जो रेसिपिएंट है, यानी जिसको कि रुधिर देना है, चढ़ाना है जिसका, उसका हमने ब्लड स्पेसिमेन लिया, उसमें उसके सेल्स हैं ब्लड के, और उस स्पेसिमेन में हमने एंटीबॉडी डाली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एंटीजन या एंटीबॉडी ए डाली है, तो एंटीबॉडी उस रेसिपिएंट की आरबीसी में, यानी जिसको रुधिर चढ़ाया जाएगा उसकी आरबीसी के साथ में एंटीबॉडीज अगर हम डालते हैं तो दो तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हैं। आइदर इट वुड एग्लूटिनेट, कि या तो वहां क्लम्पिंग होगी, यानी ये एंटीबॉडीज इस आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन के साथ में रिएक्शन करेंगी, और एग्लूटिनेशन होगा, यानी कि आरबीसी पर वो एंटीजन उपस्थित है यदि एग्लूटिनेशन होता है तो। अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, सब सेपरेट रही, इसका मतलब जो रिस्पेक्टिव एंटीजन है दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द
आरबीसीज। तो यहाँ हमने क्या किया, रेसिपिएंट का यानी जिसको रुधिर चढ़ाया जाना है उसका ब्लड लिया और उसमें एंटीबॉडी मिक्स की और उसके आधार पर देखा कि एग्लूटिनेशन होता है या नहीं होता है। द अनदर मेथड इज सीरम ग्रुपिंग। तो सीरम ग्रुपिंग में रेसिपिएंट का ब्लड स्पेसिमेन लिया और उसमें से फिर रेसिपिएंट का सीरम सेपरेट किया और उस सीरम में जो रेसिपिएंट है यानी जिसको रुधिर चढ़ाया जाएगा उसके सीरम में ग्रुप ए के रेड सेल डाले। यहाँ हमने एंटीबॉडी डाली थी और यहाँ हम रेड सेल डाल रहे हैं ए ग्रुप के, ब्लड ग्रुप ए के। सिमिलर रिएक्शन है, यहाँ पहले रेसिपिएंट की आरबीसी थी, अब रेसिपिएंट का सीरम है जिसमें एंटीबॉडीज होंगी और यहाँ हमने ए के रेड सेल्स डाले हैं। रिएक्शन आइदर अग्लूटिनेशन और नो अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन होने का मतलब है कि रेसिपिएंट के सीरम में एंटी ए प्रेजेंट है। एग्लूटिनेशन नहीं होने का मतलब कि एंटी ए एब्सेंट है रेसिपिएंट के सीरम में। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग करी जाती है कि एबीओ सेल ग्रुपिंग जिसमें हम ब्लड स्पेसिमेन में आरबीसीज लेते हैं, सीरम ग्रुपिंग जिसमें हम सीरम लेते हैं और ब्लड सेल्स आरबीसीज को डाल के और ग्लूटिनेशन रिएक्शन चेक करते हैं। अब इनहेरिटेंस की, अगर हमारे माता या पिता का रुधिर वर्ग है उसके आधार पर जो संतति है उसमें कौन सा रुधिर वर्ग पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ए और बी डोमिनेंट को डोमिनेंट है और ओ रिसेसिव है। यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और ए यानी हेट्रोजाइगस की ए ओ यानी कि दोनों ए ना होके एक ए और ओ है, क्योंकि ओ रिसेसिव है इसलिए ब्लड ग्रुप फादर का ए हुआ। सिमिलरली मदर भी हेट्रोजाइगस है यानी कि वो ब्लड ग्रुप बी है लेकिन रिसेसिव एलील ओ के साथ में है, तो एक्सप्रेशन यहाँ बी का होगा और फादर के केस में ए का होगा। तो ये ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप, इनका अगर हम देखते हैं कि ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनकी संतति में कौन से ब्लड ग्रुप्स आ सकते हैं, तो यहाँ जब हम गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे तो ए एंड ओ, यहाँ बी एंड ओ। अब जब ये फर्टिलाइजेशन में आएंगे कि स्पर्म एंड ओवम अगर मीट करते फर्टिलाइज करते हैं तो फादर की स्पर्म जिसमें ए एलील है यदि वो बी वाले से फर्टिलाइज करता है तो ए बी, ओ से करता है तो ए ओ, देन ओ बी से करता है तो ओ बी एंड ओ ओ से करता है तो ओ। इस केस में यहाँ देखिए कि ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी आ रहा है यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप, देन ए ओ है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए होगा, देन बी ओ है तो क्योंकि ओ रिसेसिव है इस केस में ब्लड ग्रुप बी होगा। और जब दोनों रिसेसिव यानी कि डबल रिसेसिव कंडीशन अगर आती है होमोजाइगस रिसेसिव, देन द ब्लड ग्रुप वुड बी ओ। तो चारों ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर इस केस में संभव हैं यदि मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर देयर रिस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप्स। एबीओ ग्रुप्स अगर हम देखें ऑफस्प्रिंग में वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने हेट्रोजाइगस फादर एंड मदर का पेरेंट्स का देखा। अगर हम देखें कि फिनोटाइप है ए ग्रुप, देन बी ग्रुप, देन ए बी का अगर हम देखें क्रॉस, कि यहाँ अगर हम देखें ए एंड ए यानी कि मदर और फादर दोनों ए ब्लड ग्रुप के हैं। अब ए ब्लड ग्रुप के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे हो सकते हैं, ये समयुग्मजी या होमोजाइगस दोनों ए एलील हों, देन एक समयुग्मजी हो एक विषम युग्मजी हो यानी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, देन बोथ हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। ऐसे केस में यदि दोनों होमोजाइगस हैं फॉर ए तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप जो है दैट वुड बी ए स्पेसिफिकली, क्योंकि उसको दोनों पेरेंट्स से ए एलील मिलेगा। इसी तरह से एक हेट्रोजाइगस हुआ तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप तो ए ही होगा लेकिन अगर हम उसका जीनोटाइप देखें तो वो एक होमोजाइगस होगा एंड एक हेट्रोजाइगस होगा। अगर दोनों हेट्रोजाइगस हैं जीनोटाइप्स उस केस में ब्लड ग्रुप ए होगा जिसमें वो होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है, या फिर ओ होगा होमोजाइगस क्योंकि ओ तभी आएगा जब वो डबल रिसेसिव कंडीशन में होगा। सेम गोज फॉर बी ब्लड ग्रुप कि अगर बी एंड बी फिनोटाइप को अगर हम क्रॉस करते हैं तो जीनोटाइप यहाँ पर भी दोनों समयुग्मजी बी हो सकता है एक विषम युग्मजी हो सकता है, तो उस केस में ब्लड ग्रुप
बी होगा, और जो जीनोटाइप हैं वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हो सकते हैं। ऐसे ही ए और ए बी का क्रॉस अगर हम देखते हैं तो ए यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में है, एंड ए बी इटसेल्फ इज, क्योंकि कोडोमिनेंट है तो ए बी और ए यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप आ सकता है दैट वुड बी ए बी एंड ए। इसी तरह से जब हेटेरोजाइगस ए ग्रुप हो, वो ए बी से अगर जीनोटाइप क्रॉस होता है तो तीनों तरह के जो कॉम्बिनेशन है ए बी, ए एंड बी, ये तीनों ब्लड ग्रुप इस केस में फिनो जो संतति हैं उसमें उपस्थित होंगे। थैंक यू।